विपक्षी द्वारा प्रार्थी से रंजिश मानते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग व जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी शुभम बंसल श्री राम मोहन बंसल वार्ड नंबर 84 कावेरी कुंज से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी नगर निगम चुनाव 2023 में रहा। इसी बार 84 से पार्षद प्रत्याशी हरिओम गोयल बाबा ने भी चुनाव लड़ा था। हरिओम गोयल बाबा पूर्व में थाना सदर में चोरी के मामले में अपराध संख्या 447/2020 अंतर्गत धारा 380, 457, 411, 414 आईपी से थाना सदर आगरा में जेल जा चुके हैं। चुनाव के समय श्री हरिओम बाबा ने मुझ पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाया था। मेरे नाम आने पर मुझसे चुनावी रंजिश मारने लगे। दिनांक 7/6/2023 को समय 8 बजे सुबह करीब हरिओम गोयल बाबा पार्षद मेरे घर आए। आते ही मेरे घर के बाहर लगी स्लेब पत्थर की पट्टियां बिना किसी नगर निगम के अधिकारी के आदेश के तोड़ने लगे। मेरे मना करने पर हरिओम गोयल बाबा ने मुझे मेरी माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी। मारपीट पर उतारू हो गए और कहा मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने का तुझे नतीजा बताता हूँ। अभी तो शुरुआत है। धमकी भी दी, तुझे देख लूंगा, तुझे रास्ते से हटा दूंगा, तुझे घर बेचने के लिए मजबूर कर दूंगा। जिसके खिलाफ काफ़ी मुकदमे चल रहे हैं, अपराधी किस्म का आदमी है। उन्होंने 1 महीने से मुझे चुनाव में भी काफ़ी परेशान किया था, दबाव बनाया था। काफ़ी लड़कों को इकट्ठा करके मेरे को डराने की कोशिश की थी। जहाँ एंडूस पर पोलिंग हो रही थी वहाँ भी उन्होंने काफ़ी नाटक किए थे मेरे साथ, मगर मैं क्षेत्र की जनता ने मुझे खड़ा किया हुआ था, इसलिए मैं वहाँ से हटा नहीं। मेरे को काफ़ी दबाव बनाया मेरे ऊपर कि आप हट जाओ। मैं हटा नहीं वहाँ से। उसके बाद चुनाव ख़त्म होने के बाद सामने वाला प्रत्याशी भाजपा का जीत चुका है। उसके बाद भी 15-20 दिन बाद मेरे पास 15-16 कर्मचारियों को लेकर आया और मेरे यहाँ धर्मार्थ प्याऊ लगी हुई थी 3-4 साल से गरीबों के लिए। गरीब लोग आते हैं, ठेले वाले आते हैं, बेचने आते हैं सामान, उनके लिए पानी लगाया हुआ था आरओ का स्वच्छ। मेरे काफ़ी मना करने पर भी वो नहीं माना और गुंडागर्दी के तहत मेरी पुलिया तोड़कर चला गया कि बोला कि तू मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा है, ये मेरा पहला कदम है, आगे देख तेरे संग होता है क्या, अभी तो चालान भेजूँगा, ये भेजूँगा। इस तरीके से गुंडागर्दी करके गया और जान से मारने की धमकी दे के गया मुझे कि तुझे छोड़ूंगा नहीं और देख तेरे संग क्या क्या करता हूँ मैं आगे। इस चीज़ की मैंने प्रार्थना पत्र सीबी साहब को दिया था पुलिस लाइन में। उसके बाद कम से कम 10-12 दिन में थाने और चौकी के चक्कर लगाए थे मैंने। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। अब जाकर वो जांच चौकी पर से यहाँ कमिश्नर ऑफिस आई हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। मेरी खाली वार्ड 84 में अकेले मेरी ही पुलिया तोड़ी गई है और किसी की नहीं तोड़ी गई है। मेरी पुलिया के बराबर से ही 10-10 फुट नालों पर दुकानें बनी हुई हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। और चुनावी रंजिश के कारण मेरी पुलिया तोड़कर उन्होंने मुझसे दुश्मनी निकाली। और अब मुझे हरिओम बाबा से डर है, मेरे परिवार वालों को डर है कि मेरा लड़का सुबह जाता है, शाम को कोई इसके संग अवगत घटना ना हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन मेरी सुने और इस पर कार्रवाई करे और मुझे न्याय मिले।